खबर के साथ कर रहे हैं और ये खबर है ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की। तीन न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद भी ईरान के हौसले बिल्कुल पस्त नहीं हुए। इजराइल पर ईरान के हमले जारी हैं। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के असदोद पर मिसाइल अटैक किया है। यरूशलेम, तेल अवीव, हाइफा पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरान के कई शहरों में इस समय सायरन बज रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जबरदस्त हमला किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हमारे हमले बिल्कुल सटीक रहे हैं। हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह बर्बाद कर दिया है, 3 साइट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि ये युद्ध भीषण होगा, अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसी कड़ी में ये हमले हो रहे हैं। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद अब ईरान जो है वो जबरदस्त हमले कर रहा है। उत्तर से दक्षिण इजराइल तक एक साथ ईरान ने कई सारे हमले किए हैं और ईरान जो हमले कर रहा है उसके मद्देनजर इजराइल के कई सारे शहरों में अभी इस समय सायरन गूंज रहे हैं। सायरन मतलब लोगों को यह आगाह किया जा रहा है कि आप बंकर्स में चले जाएं और ये धुएं का उठता गुबार जो सामने आप देख रहे हैं ये उसी मिसाइल हमले के बाद का है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल की, जहां पर मिसाइलें गिरी हैं, हमले हुए हैं और उसके निशान भी आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक साथ उत्तर से दक्षिण इजराइल तक कई सारे हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं और इजराइल ने अपने न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के बाद भी इस युद्ध को रोका नहीं है। इजराइल ने अमेरिका द्वारा ईरान में घुसकर उसकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह और बर्बाद करने का दावा करने के बाद भी इन हमलों को रोका नहीं है। मतलब ये हुआ कि इजराइल पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है और ईरान के 2 शहरों में जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी है, तेहरान और कराज। इजराइल ने भी पलटवार किया है। ईरान ने अगर मिसाइलें दागी हैं तो इजराइल ने भी पलटवार कर दिया है और ईरान के 2 शहरों में धमाके सुने गए हैं, कराज और यहाँ दोनों शहरों में जबरदस्त धमाके सुने गए हैं, धमाकों की आवाज़ सुनी गई है और अब इजराइल भी हमले कर रहा है। वार हो रहा है, पलटवार हो रहा है। अगर ईरान हमले कर रहा है तो इजराइल ने भी 15 मिसाइलों से हमले किए हैं। तो लगातार ये जो युद्ध है वो भीषण होता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा, युद्ध रुक नहीं रहा है और दोनों तरफ से हमले होते जा रहे हैं। अगर ईरान हमले कर रहा है तो तेहरान और कराच पर हमला इजराइल की तरफ से भी हुआ है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रणय, ये इसे किस तरह से समझे? 3 साइट्स पर हमले के बाद आपको लगता है कि ईरान के हौसले पस्त होने चाहिए थे। ये युद्ध किस तरफ जाता दिख रहा है आपको? प्रणय सईद, यहाँ पर साफ संकेत नजर आ रहे हैं कि ये युद्ध न तो रुकता दिख रहा है न थमता दिख रहा है, बल्कि ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। अगर आप बीते 12 घंटों का ग्राफ देखें तो उसके अंदर साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से ईरान के कई शहरों के ऊपर बमबारी की जाती है, उसके मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया जाता है। यज़्द के अंदर जबरदस्त बमबारी की गई, जहां पर इमाम हुसैन मिलिट्री बेस जो था, मिसाइल बेस जो था, उसे निशाना बनाया गया। IRGC के 10 सोल्जर जो है वहां मारे गए हैं, इसकी तस्दीक ईरान की तरफ से की गई। लेकिन इससे ईरान का हौसला आपको 1 सेकंड रोक रहे हैं हम। देखिए प्रणय, एक मिसाइल हमले की तस्वीर आई है, बहुत जबरदस्त साफ तौर पर। देखिए लोग अपना जा रहे हैं सड़क के किनारे हाईवे पर और आकर मिसाइल गिरती है। मतलब अब ये है कि मिसाइल कभी भी कहीं भी गिर सकती है और ये उसका जीता जागता उदाहरण है। नुकसान अधिक होता है अगर यही मिसाइल रिहायशी इलाके पर गिरती, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए अचानक से एक मिसाइल आकर गिरती है, जोरदार धमाका होता है, धुएं का गुबार आसमान में दूर तक उड़ता है और इस मिसाइल के बाद जो उसके परखच्चे उड़ते हुए काफी दूर तक नजर आते हैं। ये एक कार में लगे कैमरा में ये दृश्य रिकॉर्ड हुआ है और इजराइल के अशदोद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान की मिसाइलें जहां तहां गिर रही हैं और इजराइल पहले दिन से ये आरोप लगा रहा है कि ईरान हमारे रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे में। ये मिसाइल अटैक दर्ज हुआ है, दिखाई दिया है, कैद हो गया है। हालांकि ये हाईवे के किनारे ये मिसाइल गिरी है, कोई रिहायशी इलाका यहाँ पर नहीं था, लेकिन एक कार में लगे कैमरे में ये दृश्य कैद हुआ है और इस तरह से
मिसाइल हमला लगातार हुए। धुएं का उड़ता हुआ गुबार भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे दो संवाददाता प्रणय उपाध्याय और सीधे शिवानी श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, क्या स्थिति है इस समय? देखिए सईद, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं एशदौद की तरफ ही बढ़ रही हूं, बल्कि मैं दाखिल हो गई हूं एशदौद में, लेकिन मैं उस स्पॉट पर जाना चाह रही हूं जहां पर ये हमला हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि पिछले 11 दिनों में अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला है जो ईरान की तरफ से इजराइल में आया है। सईद, एशदौद का अगर इलाका जिसकी हम बात करें तो ये एक पोर्ट इलाका है और बहुत ही अहम इसलिए है क्योंकि है तो ये दक्षिण में, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पावर कंपनीज, इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, यहाँ पर रिफाइनरीज हैं। ये बहुत ही अहम इकोनॉमिक हब है इजराइल का। और एशदौद, अगर मैं दिखा सकूं गाड़ी से कुछ तस्वीरें, ये इस तरह से दिख रहा है ये इलाका। यहाँ पर पोर्ट सिटीज हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आप इसको कह सकते हैं कि वो होती हैं यहाँ पर। इसको निशाना बनाया गया है और जिस तरह का मैग्नीट्यूड तस्वीरों से दिखाई दे रहा है, अभी मैं पहुंचूंगी वहां पे सईद, लेकिन जो तस्वीरें दिखा रही हैं और जो ड्यूरेशन था शेल्टर में रुकने का, वो अब तक का सबसे लंबा ड्यूरेशन था, यानी कि लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ बराज जो था मिसाइल्स का, वो ईरान की तरफ से इस वक्त यहाँ पर इजराइल में। शिवानी, एक बात और बताइए, ये जो हाईवे के किनारे एक मिसाइल आकर गिरी, क्या ईरान के जो हमले हो रहे हैं वो किसी रणनीति के तहत हो रहे हैं? बिल्कुल, जाहिर तौर पर सईद, देखिए रणनीति तो दिखाई दे ही रही है, किसी भी इलाके को छोड़ा नहीं जा रहा है। यानी कि इजराइल अगर अब तक ये सोच रहा था कि उन इलाकों पर ईरान हमला करेगा जहां पर सिर्फ आबादी थी, तो ये भी बात ठीक नहीं, क्योंकि अब इकोनॉमिक जोन्स हो, चाहे वो हाइफा की पोर्ट सिटी हो, चाहे वो अब एशदौद का इलाका हो। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे पूरे पावर कंपनीज का हब यहाँ पर बताया जा रहा है। पावर कट हुई है जिस जगह पर ये मिसाइल गिरी है, तो कोई एक पैटर्न यहाँ पर नहीं है। ये अब फुल ब्लोन वॉर है सईद, और जो स्ट्रैटेजी है ईरान की बिल्कुल साफ है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचाना है। और ये अग्रेशन शुरू हुआ है पिछले 2 दिन में। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के जो B-2 बॉम्बर्स थे जिन्होंने न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया यहाँ ईरान के अंदर, तो उसके बाद एक रिटेलिएटरी स्टेप के तौर पर ये जो अग्रेसिव स्ट्राइक्स आ रही हैं ईरान की तरफ से। शिवानी, एक मिनट, आप